हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ इज लाइफ ऑफ एन आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्टिंग्स की। आईटी में ना पोस्टिंग्स काफी सही है। मतलब आपको या तो हेड ऑफिस मिलेगा या डेटा सेंटर मिलेगा या रीजनल ऑफिस मिलेगा एंड ये सारे ही ऑफिसेस काफी अच्छी सिटीज में है। अगर मैं इनिशियल पोस्टिंग की बात करूँ तो रीजनल ऑफिस आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। मोस्टली हेड ऑफिस देते हैं या फिर डेटा सेंटर देते हैं एंड इसमें भी डेटा सेंटर मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। डेटा सेंटर है ना, इट इज़ मेंट फॉर आईटी ऑफिसर्स। जैसे हेड ऑफिस में तो सारे डिपार्टमेंट्स ही बैठते हैं। जनरल बैंकिंग ऑफिसर भी बैठेगा, लीगल वाले लोग भी बैठते हैं, मार्केटिंग वाले लोग भी बैठते हैं, आईटी वाले लोग भी बैठते हैं। बट डेटा सेंटर इट इज़ मेंट स्पेसिफिकली फॉर आईटी पीपल। तो इसलिए डेटा सेंटर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है आईटी ऑफिसर्स की। सेकेंड बात कर लेते हैं शिफ्ट एंड टाइमिंग्स की। 9 घंटे तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो जनरली जो शिफ्ट का टाइमिंग रहता है वो 10 to 7 रहता है। सुबह टाइम से पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है, अटेंडेंस मार्क करनी होती है। कभी कभार 5-10 मिनट चल जाएगा, पर इंश्योर करिए कि ना ही लेट हो, आप टाइम से पहुंचे सुबह। शाम का टाइम फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। तो कभी कभार लेट हो जाता है, कोई इश्यू आ गया या कुछ काम है तो लेट तक रुकना पड़ सकता है। मोस्टली लोग ट्राई करते हैं कि टाइम से निकल जाए, बट कभी कभार अगर कुछ इशू है तो आपको रुकना पड़ सकता है 7 बजे के बाद भी। पर ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। तो फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में पोस्टेड है एंड आप अगर लेडी स्टाफ है तो आपको वहाँ पर नहीं बोलेगा कोई भी बहुत लेट तक रुकने के लिए। वहाँ पर लोग इसलिए टाइम से निकल जाते हैं। एंड अगर बाई चांस आपको कभी रुकना पड़ रहा है लेट तक तो आप लोग कैब ले सकते हैं एंड देन उसका रिएम्बर्समेंट ले सकते हैं। अब ये 10 to 7 तो जनरल शिफ्ट हो गई। आईटी है, 24/7 चलता है। तो 4 शिफ्ट चलती है। पहली होती है मॉर्निंग शिफ्ट जो कि सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है और दिन में 2 बजे तक होती है। देन सेकेंड तो जनरल है जो 10 to 7 है। थर्ड होती है आफ्टरनून शिफ्ट जो कि 2 बजे स्टार्ट होती है और रात को 10 बजे तक चलती है। एंड देन इज द नाइट शिफ्ट जो कि रात को 10 बजे स्टार्ट होती है एंड सुबह 6 बजे तक चलती है। तो ऐसे काम करता है आईटी। बेसिकली जनरल शिफ्ट नहीं होती, वो तो जनरल टाइमिंग्स है। 3 शिफ्ट होती है उसके अलावा, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट। तो ये शिफ्ट में टाइमिंग्स फिक्स है, आप देखेंगे तो ये 8-8 घंटे की शिफ्ट है। एंड इसके अंदर आपका पंच इन टाइम एंड पंच आउट टाइम ये नोट होता है क्योंकि वो देखते हैं कि आपने पूरे 8 घंटे किए हैं शिफ्ट के या नहीं किए। इसमें आपको कुछ शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है, मिनिमल सा अमाउंट होता है, आई थिंक 150 या 200 होता है पर डे के हिसाब से। तो अगर आप ये 3 शिफ्ट में से है, मॉर्निंग आफ्टरनून या नाइट, तो आपको शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है। तो ये तो बात हो गई टाइमिंग्स की। अब वीकेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली वीकेंड्स पर भी शिफ्ट होती है आईटी के अंदर। अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है जिसमें शिफ्ट्स होती है तो वीकेंड्स पर भी आपको काम करना पड़ता है। वैसे तो हॉलीडेज आपको पता है एवरी संडे एंड अभी सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ही है। होपफुली जल्दी 5 डे बैंकिंग हो जाए। तो अभी लगभग आपको 6 छुट्टियां मिलती है महीने की। तो वही आप कभी भी ले सकते हैं एज फॉर्म ऑफ कॉम्प ऑफ, अगर आप सैटरडे या संडे काम कर रहे हैं तो। अगर आप किसी हॉलीडे वाले दिन काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आज अगर रिपब्लिक डे है और मेरी आज शिफ्ट लगी है, तो मैं आज के बदले या तो कोई छुट्टी ले सकती हूँ, मतलब कॉम्प ऑफ ले सकती हूँ, या फिर मैं पैसे भी ले सकती हूँ। तो वो 2000 या 2500 के अराउंड आपको मॉनेटरी क्लेम भी मिल जाता है अगर आप किसी छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं तो, विच इज़ अ पब्लिक हॉलीडे। छुट्टी मतलब नॉट सैटरडे एंड संडे, उसका आपको कॉम्प ऑफ ही मिलता है। थर्ड बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स की। उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्प डेस्क की। तो अगर ब्रांच में कोई भी इशू आ रहा है या फिर जोनल ऑफिस में कोई भी इशू आ रहा है तो वो हेल्प डेस्क रिजॉल्व करता है। फिनाकल नाम का सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, बैंकिंग में यूज होता है फिनाकल। तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी इशू आ रहा है, मेन्यू नहीं चल रहा है या कुछ पोस्ट नहीं हो रहा, ट्रांजेक्शन नहीं क्रिएट हो रहा, तो ये सारे इश्यूज हेल्प डेस्क देखता है। अब हेल्प डेस्क नाम से पता चल रहा है 24/7 होगा, तो डेफिनेटली सारी शिफ्ट रहती है इसके अंदर, वीकेंड्स पर भी शिफ्ट रहती है। सेकेंड बात कर लेते हैं डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस की। तो बैंक का तो पूरा काम ही लेन देन का होता है। एक कस्टमर से पैसे लेना और दूसरे कस्टमर को लोन के फॉर्म में देना। तो बैंक जो भी नए नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस करता रहता है उन्हें इनकॉर्पोरेट करना, एग्जिस्टिंग स्कीम्स का मैनेजमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, कुछ भी अगर स्क्रिप्ट लेवल चेंजेस करने होते हैं वो करने पड़ते हैं, कोई भी टेक्निकल इशू फेस कर रहा है डिपॉजिट और एडवांसेस से रिलेटेड तो वो यहाँ पर राउट होते हैं। तो ये सारा काम डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस में रहता है एंड इस डिपार्टमेंट में जनरली शिफ्ट नहीं होती है। थर्ड बात कर लेते हैं डिजिटल बैंकिंग डिपार्टमेंट की। अब बैंकिंग में डिफरेंट डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूपीआई हो गया, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, स्विफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा।
तो यही सारी टीम्स होती है डिजिटल बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंदर। हर टीम एक प्रोडक्ट को मैनेज करती है। अब मैनेजमेंट में एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट स्मूथली चल रहा है ना, उसका डे टू डे रिकन्सिलेशन। अब नए फीचर्स भी आते हैं, आरबीआई एनपीसीआई नए नए फीचर्स निकालता रहता है, जैसे यूपीआई लाइट आया, यूपीआई क्रेडिट पेपर आया, तो वो सारे फीचर्स इनकॉर्पोरेट करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। तो जनरली ये काम रहता है, एंड टू एंड मैनेज करना होता है पूरा एप्लीकेशन को। डिजिटल बैंकिंग में भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में नाइट शिफ्ट्स वगैरह रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेटवर्क की। अब नेटवर्क पे बैंक का नेटवर्क इंफ्रा मैनेज करना, जैसे फिजिकल सर्वर्स हो गए, वर्चुअल मशीन्स हो गई, फिर नेटवर्क का हार्डवेयर मैनेज करना, जैसे हब्स हो गए, स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, तो ये सारा रहता है काम। अगर कोई इशू आ गया तो ट्रबल शूट करना है, फायरवॉल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। नेटवर्क में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बैंक का, तो इसलिए जनरली शिफ्ट्स लग जाती है। एक बात मैं और बता दूं, जो शिफ्ट्स लगती है उसमें लड़कियों को नाइट शिफ्ट नहीं देते हैं, एंड आफ्टरनून शिफ्ट भी बहुत कम मिलती है लड़कियों को। लड़कियों को जनरली मॉर्निंग शिफ्ट मिलती है या फिर जनरल शिफ्ट मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेन काम होता है कि जो भी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है, गाइडलाइंस है, उन्हें मेंटेन करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। अब इसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें होती है, जैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो गया, फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हो गया सॉक, जिसकी बात हमने पहले भी करी है, जिनका काम होता है थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना। सॉक 24/7 चलता है, तो उसके अंदर शिफ्ट्स होती है। उसके अलावा रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना हर एप्लीकेशन के लिए, कि सारे सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑडिट डिपार्टमेंट की। तो आईटी वालों को ऑडिट डिपार्टमेंट भी मिलता है, एंड ऑडिटर्स का काम आपको पता है, ओवरऑल गवर्नेंस, सब कुछ चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्या एग्जिस्टिंग प्रोसीजर चल रहा है, उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है। देन रिस्क मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए एवेल्युएट करनी पड़ती है। इंटरनल ऑडिट भी होता है, उसमें आपके पास एक चेकलिस्ट रहती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट टीम से कलेक्ट करनी पड़ती है। उसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, जो कि एक थर्ड पार्टी कंडक्ट करता है, तो उसके अंदर आपको टीम्स के साथ बेसिकली फॉलो अप ही करना होता है कि ये सारा डेटा दे दो, जो कि एक थर्ड पार्टी ऑडिटर एवेल्युएट करेगा। ऑडिट डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट्स वगैरह नहीं होती है। तो मेजर हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे बात कर ली है। उसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आपकी बैंक की फॉरेन ब्रांचेस है तो उसके रिगार्डिंग एक डिपार्टमेंट होगा, फिर CRM होता है, तो ऐसे छोटे मोटे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पर मेजर डिपार्टमेंट्स की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोबेशन की। तो प्रोबेशन काफ़ी लोगों को पता होगा, 2 साल का रहता है। 2 साल के बाद आप कंफर्म हो जाते हो, तो उसके बाद आप काफ़ी और बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, जैसे लोन वगैरह प्रोबेशन पीरियड पे नहीं मिलते, कंफर्मेशन होने के बाद ही मिलते हैं। लास्टली बात कर लेते हैं बॉन्ड की। तो बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का है। ऑल्दो आप कंफर्म 2 साल में हो जाते हो, पर बॉन्ड 3 साल के लिए साइन करते हो। तो अगर आप 3 साल से पहले कभी भी छोड़ते हो तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 3 साल के बाद छोड़ोगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। एंड नोटिस पीरियड जो रहता है वो 3 महीने का रहता है, बट अगेन वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। तो अगर आप 3 महीने से पहले छोड़ते हो तो आपको बाय आउट करना पड़ता है, आपको सैलरी देनी पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज रिज़ाइन करती हूँ, तो अभी है मार्च, तो मेरा जून में ख़त्म होगा, पर मैं चाहती हूँ नहीं, मैं 1 महीने बाद ही चली जाऊँ, मैं अप्रैल में ही जाना चाहती हूँ, तो मुझे मई और जून 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, तब वो मुझे जल्दी रिलीव कर देंगे। तो ये रहता है, उसे बाय आउट कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल। हम लोगों ने मेजर चीज़ों पे बात कर ली है। मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में जो कन्फ्यूजन रहता है वो नेचर ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट्स, शिफ्ट एंड टाइमिंग्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर रहता है, तो वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी कंसर्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो यार, फ्री है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। अरे